रहे हो रामा राम जी, ये आपको सामान पैकिंग करते हुए दिखाएंगे कि आप भाई साहब फ्री हो आप तो ब्लॉग पकड़िए और हमारे रामा राम जी का सामान पैकिंग अभी दिखाएंगे। यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा स्थिर रखना है और बकचोदी को कंटिन्यू करते हुए आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से स्काउट का सामान पैकिंग करके हम वापस घर की तरफ लौट रहे हैं। और स्काउट से उन्होंने बोला कि 7 दिन में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके भीतर नवीन बदलाव होंगे। पर मुझे नहीं लगता उस बदलाव हुए हैं किसी में। मच्छर खा के डेंगू मलेरिया जरूर हो गए और बदलाव ये हुआ है कि कैरेक्टर थोड़ा सा है, इसमें यदि कोई सुधारात्मक परिवर्तन चाहे तो अवश्य बदलाव हो चुके हैं। और हमारे जो मेघराज जी भाई है, अभी आपको उनसे मुखातिब करवाएंगे, वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार के परिवर्तन उनके भीतर हुए कि नहीं हुए। इस कच्चे को पहले हटाते, इस कच्चे को सलाम। जीवन ही बदल मेघराज जी गया। आप क्या इस हुआ तरफ आइए। करता था, क्या हुआ करता था और अब क्या हो गया, बदल गया पूरा, सारा कुछ बदल गया है। और जो हमारे बीच में पहले बाउंड्री नहीं थी, हमारा भाईचारा था, वो आज इसके बीच में बाउंड्री आ चुकी है और ये कच्चों की बाउंड्री आ चुकी है। पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं ये बाउंड्रियां, ये दीवारें, ये बीच की जो चीजें हैं उनको हम तोड़ के जाएंगे और हमारा भाईचारा जिंदाबाद रहेगा। राजस्थान एक दिन याद करेगा कि कोई जाट मेघवाड़ भाई थे और उन्होंने हमें किस प्रकार से अपने भाईचारे के दमखम पे दुनिया को दिखाया है कि भाईचारा क्या होता है। इस चीज को हाँ, फ्यूचरिस्टिक सोच हमारी बहुत है और हम ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे का समर्थन करें। जो हमारे भाई कहीं हमारी पुरानी सामाजिक व्यवस्था से पीछे रह गए थे, आज हम उनको साथ मिलकर के उनका हाथ पकड़ के उन्हें गले से मिला करके कैसे उन्हें हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये उद्देश्य आने वाले समय में हमारा रहेगा। ये हमारे भविष्य की सोच रहेगी, ये हमारा जाट मेघवाल भाईचारे का एजेंडा रहेगा। और अभी आपको और तो कुछ ही नहीं दिखाएंगे हम। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमें अनफॉलो कीजिए। क्यों नहीं करते आप लाइक? और ये एक चीज मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे स्काउट कैंप के अंदर जो भी लोग आए वो मच्छरों का जुगाड़ करके आए कि मच्छर आपको किस प्रकार से नहीं खाए। यहाँ सारी सुख सुविधा है, कैमरामैन चारों तरफ दिखाएं कि किस प्रकार की सुख सुविधा है, कैंपस कैसा है हमारा। ये हमारे खास भाई है, वो हमारे नंदूराम जी सर है, वो हमारा स्टोर रूम है, वहाँ प्रार्थना सभा है। ये हमारे कैंपेनिंग का एरिया है जहाँ पे टेंट वगैरह लगे थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप है ना मेरी एक कहना मानिए, जरूर मानिए। स्काउट में आएंगे तो आपको मच्छरों के जुगाड़ के लिए ओडोमास लानी होगी, मच्छरदानी लानी होगी, या फिर कोई यानी अपने मारे धड़की होगी होती वो लेना ही और अपन ओडन वास्ते मच्छरों जरूर लेना ही। जिन्होंने हम लगभग हर तीजो टाबर है जकन जुकाम लाग्यो या मच्छर की वजह बे नहीं, मतलब पहला तो जुकाम लाग्यो है, फिर बे बीमार भी हो सके, कोई बुखार आयो है। मां जालिम सिंह झाला है को मजबूत आदमी, बहुत खूंटो आदमी भी बीमार हो गयो है। जो थाने एक आ बात जरूर ध्यान रखें कि स्काउट के दौरान कोई चुनौतियां नहीं है, सारे मजे हैं, अनुशासन भी होगा थोड़ा सा, गुरु जी है जो आपको प्यार भी करेंगे और कई दोस्तियां बनेगी, आपके कई खास भाई बनेंगे। और वहां पे जिस हिसाब का आपको लड़कों के साथ में मजा आएगा, लड़कियां हैं तो लड़कियों को लड़कियों के साथ में मजा आएगा, उसका कोई मतलब तोड़ नहीं है। पर आपको मच्छरों का जुगाड़ करना है, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। और ये हमारे हैं भाई साहब जैसलमेर से, नाम है इनका अरविंद शाह राजपूत। और हमने एक ये भी राजस्थान में स्थापित करके जा रहे हैं कि किस हिसाब से जाट राजपूत भाईचारा ऑन टॉप हम रखेंगे। और हरियाणा की तरह हम यहाँ पे भी दिखाएंगे आपको कि राजस्थान में जो ये राजनीति की वजह से वर्चस्व की लड़ाइयाँ, आपसी द्वंद्व चल रहा है, हम इसको भाईचारे में बदलेंगे और हम ये दुनिया को दिखाएंगे कि किस हिसाब से भाईचारे की एक महत्ता स्थापित करके और साथ साथ में आगे बढ़ा जाता है। हमारे पीछे भाई है, उनको थोड़ा दिखाया जाए। भाई साहब आप कहाँ से हो? भाई साहब भाग रहे हैं, इनको गोली मारो फिर हमारी तरफ करो वापस, हम ही बोलेंगे। हाँ। और एक बार हम देखो है ना, ये यहाँ से हाथ पकड़ के और भाईचारे मतलब यस यस, जाट राजपूत भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हम आपको और दिखाएंगे कुछ लेफ्ट हैंड मिलाएंगे, दो पावरफुल नेता। हाँ, मारवाड़ के प्रसिद्ध और पावरफुल नेता आने वाले समय में मारवाड़ की शकल और सूरत बदल देने वाले, फ्यूचरिस्टिक सोच को अपनाने वाले। और मारवाड़ में जो लोग बोल रहे हैं कि आपको खनिज कीर वो उन चीजों का एक मतलब ज्यादा से ज्यादा खनिज कैसे खोजे जाएं और फिर उसको बेचा कैसे जाए, हम ऐसा नहीं करेंगे। से खोद के निकालेंगे। हम ये चाहते हैं कि हम खुद पाउडर से खोद के खनिज निकालेंगे। हाँ, आपको बता रहे हैं, हम आपको निकालेंगे जरूर हम।
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो खनिज का खनन करके इसको सस्ते में बेच देते हैं हम, कि भाई यहाँ से कोई खनिज जैसे कि लोहा निकाल दिया, कोयला निकाल दिया, और उसी लोहे को हम सस्ते में किले के 10 रुपए 15 रुपए भाव में बल्क में बेच देते हैं। और फिर वही जापान के लोग हैं या फिर कोई दूसरे अमेरिका के लोग हैं, वो उनसे गाड़ियाँ बनाते हैं, कोई उन खनिजों से स्मार्टफोन बनाता है, और वो उससे हमारी जो मतलब एक इनकम हमें मिलनी चाहिए थी हमारे खनिजों से, हमारे लोगों से, मतलब लोगों के सामर्थ्य से, वो हमें नहीं मिल पाती है। और हमारा कोई इंजीनियर वहां जाकर के फिर इस प्रकार के खनिज बनाता है, मतलब कंपनी उनकी प्रॉफिट उनको, बाकी माल हमारा, खरीदार हम, और जो बनाने वाले हैं वो भी हम। तो इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान होता है, खासकर पश्चिमी राजस्थान को नुकसान होता है। हम इस चीज को बदलना चाहते हैं। जब हमारी सरकार बनेगी, आरएलपी की सरकार बनेगी, और आरएलपी के एजेंडे में ये हम परिवर्तन करना चाहते हैं कि हम जाट, राजपूत और तमाम प्रकार के लोग एक भाईचारे के साथ में किस हिसाब से 36 कौम के लोग आगे बढ़ सकते हैं। और उसमें आपको हम ये जरूर दिखाएंगे कि किस हिसाब से हमारे खनिजों का, हमारे संसाधनों का बेहतर से बेहतर यूज करके आगे बढ़ा जाता है। ये आने वाले समय में राजस्थान की शक्ल और सूरत को बदल देगा। जय हिंद, जय भारत, जय आरएलपी, जय हिंदुस्तान।